डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हर साल की तरह एएससी एकेडमी इस बार फिर लेकर के आई है टैलेंट हंट एग्जाम। 7th एंड 9th का टैलेंट हंट एग्जाम होने वाला 21 दिसंबर को और 10th का एग्जाम होने जा रहा है 28 दिसंबर को। हर साल की तरह इस बार भी बहुत सारे साइकिल्स रखे गए हैं और फर्स्ट प्राइज इलेक्ट्रिक साइकिल रखा गया है। कोई अरस्तु बनता है तो कोई सिकंदर बनता है। तो मैंने अगर कोई मेरे पास आता था, मैंने ट्रेनिंग लेके आया, पढ़ करके आया। मेरे उस्ताद निहाल अहमद को कभी कोई बात जब मैं पढ़ चुका तो मुझको मालूम था कि यार ये पढ़ा हुआ है, तो कभी कोई जरूरत पड़ी मेरे पास आए, दसियों बार आए कि यार ये ऐसा। और अल्लाह का एहसान है कि जो भी एमएलए रहा, वक्त का जो भी हो रहा, कभी आप उनसे पूछ लो कि जावेद अनवर अपने जाती काम के लिए किसी के पास मदद के लिए गया क्या, लेकिन मेरे गली मोहल्ले में पूछो कि हर वक्त के एमएलए मेरे दरवाजे तक आए मदद के लिए। तो मैं, मेरे पास कोई आएगा रहनुमाई के लिए तो मैं एक उस्ताद हूँ, मैं अच्छे सबक दूंगा। मैंने दिया, लोगों को अच्छा सबक दिया। आते थे अब्दुल मालिक साहब, मेरे यहाँ पे बहुत आते थे, उनको मैंने थोड़ा सी उनकी रहनुमाई की, अल्लाह ने उनको नवाजा, मेयर बना दिया। मेयर बनाने के बाद मैंने बोला अभी असेंबली के इलेक्शन मत लड़ना। नहीं, बोले लड़ेंगे। कारपोरेशन के इलेक्शन पहले आया, सीटें कम हो गई, कुछ नहीं रह गए, फिर भी लड़ रहे। मैं बोला कि 10,000 वोट नहीं मिलेगी, असेंबली का मत लड़ो। उस वक्त ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, मगर राष्ट्रवादी ने टिकट मुफ्ती इस्माइल को दे दिया, ये चले गए एमआईएम का टिकट लेके आ गए। अकबरुद्दीन अवैसी आ गए, उनकी तकरीरों से कुछ माहौल बन गया, 21,000 वोट मिल गई। तो ये बोल दिए, बोले जावेद अनवर ने मिसगाइड किया था, हमको तो 21,000 वोट मिल गई, मेरे से सलाम दुआ बंद। जिस दिन शेख आसिफ मेयर बने, दूसरे दिन मेरी राशन दुकान पे आ गए। मैं बोला क्या हो गया, तो बोले अब्बा बोले थे कि जरा उनसे मशवरा कर लिया करना। मेरे घर आते थे आसिफ साहब मशवरा करने, मेरे यहाँ 11वीं की न्यास खाने आते थे। एमएलए बने, मेरे यहाँ मुहर्रम की ताजिया देखने आए आसिफ साहब। जो 2019 का इलेक्शन आया, ये मुझे रास्ते में मिल गए, बोले क्या माहौल लगता। मैं बोला इलेक्शन तुम लड़ रहे हो, तुम फील्ड पर हो, तुमको मालूम, मैं तो घर बैठा हूं, मुझे क्या मालूम। मगर बोले नहीं, तुम इतने सीनियर हो, तुमको बताना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि तुम तो इलेक्शन हारते हुए नजर आ रहे हो। अरे बोले मेरे को गांव में अभी तक किसी ने बोला नहीं कि तुम हार रहे हो, तुम तो एकदम अलग ही बात कर रहे हो। तो मतलब भाई जो तुमने पूछा, मुझे जो दिखा मैं बोल दिया। तो बोले यार तुमको बताना पड़ेगा कैसे तुमको मैं हारता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। तो मतलब तफसील से बात करना है, इसके लिए तफसील से बात करना पड़ेगी, घर पे आना। दूसरे दिन ये मेरे घर आए, 1.5 घंटा बैठे, मैंने इनको सारे असबाब बताए कि तुम क्यों मुझे हारते हुए दिखाई दे रहे हो। एक मिनट जरा सा, मैं इसीलिए बोला कि मैंने उनको बोला कि तुम मेरे घर आना। आए, 1.5 घंटा बैठकर मैंने उनको सब असबाब बताए। 2 दिन के बाद ये जलसा लिए, बोले कि मैं उनको कहना चाहता हूँ कि रेस का सिकंदर मैं हूँ। 39,000 वोट से हो गए, मुझसे भी सलाम दुआ बंद। तो अभी जो समाजवादी पार्टी के लोग मेरे पास आए, जो जनता दल छोड़ करके बीआरएस में जाने की बात थी, पूरी डील हो चुकी थी, पूरे सब इनके बातचीत हो चुकी थी। समाजवादी पार्टी के ये जनता दल सेकुलर में थे, इन्होंने इस्तीफा देने की बात की। मेरे पास आए कि हम लोग जनता दल सेकुलर छोड़ना चाहते हैं। बोला क्यों छोड़ना चाहते हैं, बोले अब बीजेपी से समझौता हो रहा है देवेगौड़ा साहब का। मैंने उनसे बोला कि जनता दल सेकुलर का समझौता बीजेपी से पहली बार नहीं हो रहा है। निहाल अहमद की जिंदगी में, निहाल अहमद के जीते जी जनता दल सेकुलर पार्टी ने, देवेगौड़ा साहब ने 5 मरतबा बीजेपी के साथ हाथ मिला करके मरकज में, कर्नाटका में हुकूमत बनाई, महाराष्ट्र में बीजेपी और जनता दल सेकुलर 5 इलेक्शन लड़े। 5 बार ऐसा मौका आया जब बीजेपी और जनता दल सेकुलर एक हो गए। निहाल साहब ने तो पार्टी छोड़ी नहीं। आज जनता दल सेकुलर और बीजेपी एक हो रही, तो तुम क्यों पार्टी छोड़ रहे हो। लेकिन फिर बाद में इन्होंने कुछ बातचीत की और बोले कि नहीं, अब इन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। फिर मेरे पास आए कि हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में इन्होंने जो बीआरएस का, मुझे लगा कि इनका फाइनल है, बीआरएस पार्टी का फाइनल है। मैं इनको बोला कि बीआरएस के लोग मेरे पास भी आए थे, मुझे भी ऑफर किया था, मैंने उनको नकारा। तो जो क्यों नकारा, जब मैं वजह बताई तो ये लोग बीआरएस से घबरा गए और फिर बोले कि अब समाजवादी में ही ले लो। तो मैंने इनसे बोला कि समाजवादी, तुम्हारी जो छवि है, जो कारपोरेशन की महासभा में शेख रशीद साहब चिल्ला चिल्ला करके मुस्तकीम को बोल रहे थे, या और सियासी पार्टियों के लोग, मुखालिफ पार्टी के लोग जो कुछ मुस्तकीम पर, बुलंद पर, जनता दल सेकुलर के लोगों पर जिस किस्म का इल्जाम लगाते हैं, उस इल्जाम के साथ तुम समाजवादी में कैसे रहोगे। और तुम लोगों ने जनता दल सेकुलर का, जब निहाल अहमद का तूती बोलता था, आज जनता दल सेकुलर का बचा क्या है। तो तुम इस माहौल को, तुम नए नहीं हो, नया आदमी आता है तो लोग भरोसा करते हैं, तुम्हारे ऊपर से भरोसा उठ गया, भरोसे को जीतोगे कैसे।
ये सारी बातें हुई थी कि आप साजिदा मैडम को घर पर रख करके आओगे और तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे जो तुम इन्होंने बोला कि नहीं हमको अभी जिंदगी में, उनको समझाया भी कि तुम्हारी बड़ी जिंदगी है, तुम्हारा मुस्तकबिल है, तुम अगर पुरानी बात हरकतों से बाज आओगे और मेरे बात मान के चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा मुस्तकबिल है। ये सब तय हुआ। उसके बाद ये समाजवादी पार्टी में शमूलियत की बात आई। पूछो उनसे कि लखनऊ गए, लखनऊ में बैठ करके भी फोन से मेरे साथ राब्ते में थे कि नहीं थे। जिस दिन ये लखनऊ से वापस आया उसी दिन रात में 2 बजे रात को पहुंचे, तो रात को 2 बजे मेरे घर आए कि नहीं आए। जब ये पार्टी में शमूलियत के लिए बंबई गए तो मुझे स्पेशल गाड़ी पे लेके गए कि नहीं ले गए। तो मेरे साथ तुम समाजवादी पार्टी में जिन शराइत के साथ आए, बात ये थी कि असेंबली में तुम उम्मीदवारी करोगे, पार्टी की सदारत यूसुफ इलियास के पास ही रहेगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने बनाया। और मैं हमेशा बोला कि मेरी पार्टी में मसला ये है कि एक आया एक गया, एक ही बचता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि एक आया, पहले से एक था, 2 होना चाहिए, 2 थे, एक आया, 2 पहले से थे, 3 होना चाहिए, मगर एक आया एक चला जाता है। ये मेरी पार्टी का अलमिया है। तो अभी यूसुफ इलियास सदर है, वो रहेंगे, तुम आ रहे हो तो एक और एक 2 हो जाना, 2 बड़ी ताकत रहेगी। मेरी तीसरे लोगों से ही बात है, 4 चौथे लोगों से ही बात है, मगर पता नहीं क्यों मेरे घर में बैठ करके 12 लोगों के बीच में मुस्तकीम ने बोला कि साजिदा मैडम तो बोलती है कि तू दुश्मन है का, जो तुझको सदर बनने नहीं दे रहा है। मेरा मकसद ये था कि अगर यूसुफ इलियास सदर रहते पार्टी के और असेंबली का इलेक्शन सानहीन लड़ती, तो बताओ यूसुफ इलियास किसका काम करना पड़ता, किसको फायदा होता। मगर मैं यूसुफ इलियास को सदर रहने दो बोल रहा हूं, तो ये मुझसे मेरे ही से सलाम दुआ बन, मुझको उसका हिमायती समझ लिए। फिर अखिलेश यादव की तारीख आ गई, अबू आसिम अखिलेश यादव का बैनर लग गया, तारीख कैंसल, जलसा कैंसल, अबू आसिम आजमी का जलसा कैंसल हो रहा है। इनको लगा मेरा हाथ है, मेरे घर आके बैठ गए। तो डायमंड लॉन्स में जलसा हुआ। मैंने उस वक्त की वीडियो उठा करके देख लो कि मैंने अबू आसिम आजमी को तकरीर खत्म होने के बाद बोला कि इसका टिकट का ऐलान करो। उस वक्त की वीडियो है। 2 मिनट में मेरी बात कंक्लूड कर रहा हूं। मैं जानबूझ करके इसीलिए उस दिन, यार ये सारी बातें, अब मैं चाहता था कि ये लोग अगर अपनी बात हरकतों से बाज आकर के एक नई क़यादत इस शहर को देंगे, मुस्तकीम और शानहीन, तो मैं उनकी सपोर्ट में था। मगर असेंबली इलेक्शन के बाद में इलेक्शन में इनकी हरकतों से ऐसा लगा कि ये तो खुद सरेंडर हो गए। जिन 2 लीडरशिप से आवाम मुतमईन है, आवाम मुतमईन नहीं है, उनके खिलाफ एक तीसरी लीडरशिप अगर मैं उभारना चाहता हूं और उसके बाद तुम उन्हीं के जाके जूते सीधे करोगे तो फिर कैसे चलेगा। ऐसी हालत हो गई कि इनके पास आज टिकट, कोई वार्ड नहीं बचा, कहीं पर कुछ नहीं है। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब इनको या तो पार्टी से निकालूं तो फिर मुझे पार्टी में किसी को लेना है, और अगर मैं इनको पार्टी में रहने दूं तो मैंने इनके सामने पहले बोला था, 29 अगस्त को मैंने यूट्यूब पर इंटरव्यू भी दिया, 27 अगस्त को अखबारात में भी खबर दिया कि इस्लाम पार्टी के उसूल और समाजवादी पार्टी के उसूल अलग है, एक साथ नहीं हो सकते। और उसी वक्त तो मैंने बोला था कि समाजवादी पार्टी के लोगों को ये काम करना चाहिए कि जो सेकुलर फोर्सेस है, महाविकास अघाड़ी के तर्ज पर या इंडिया अलायंस के तर्ज पर, इन्होंने कोशिश करना चाहिए सबको एक करने की। अगर मुस्तकीम शानहीन एक तरफ, एजाज बेग कांग्रेस पार्टी की एक तरफ, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सलीम रजवी, राजेंद्र भोसले, राजू भैया, राजेंद्र भोसले, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की यादव हीरे, अगर ये सारी ताकतें इकट्ठा आएंगी तो क्या इस शहर में बदलाव नहीं आएगा क्या? ये कोशिश क्यों नहीं की है मुस्तकीम डिग्निटी ने? तुम ये बोलते हो शानहीन ने क्यों नहीं किया कोशिश, एजाज बेग ने कोशिश क्यों नहीं की कि इन दोनों के तुम पार्टी, अगर इतने अच्छे लीडर है ये लोग, तो इनकी पार्टी में चले जाओ, पार्टी का अलग झंडा डंडा भी लेके बैठोगे, इनकी लीडरों के पीछे, इनके पीछे भी घूमेगे, तो ये कौन सी सियासत है? अगर मुफ्ती इस्माइल इतने अच्छे लगते हैं एजाज बेग को तो चला जाए मुफ्ती इस्माइल की पार्टी में, इनको शेख आसिफ अच्छे लगते तो उनकी पार्टी में चले जाए। लेकिन ये आवाम को धोखा देने का काम, आपाबाजी खेलने का काम, 2 पार्टी की सियासत में ये होता है कि वर्करों को, आवाम को लड़वा दिया जाता है, लीडर बैठ करके मजा मारते हैं और आवाम मसाइल से जूझ रही है। तो मैंने उस वक्त बोला था कि इन्होंने ये काम करना चाहिए था, नामुमकिन नहीं था। ये मैंने आप लोगों के सामने बताया और ऊपर बात चली है समाजवादी पार्टी में। बात तभी हो जा रही है सर। जावेद भाई, आप समाजवादी जो इस्लाम पार्टी से गठबंधन करेंगे, मुकामी समाजवादी अभी जो मुस्तकीम डिग्निटी और शानहीन है, तो आप कौन से पद को और किस तरीके से उनको निकालोगे या क्या करोगे, उसके ऊपर उस पर रोशनी डालोगे।
समाजवादी पार्टी का मैं महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूं। अभी मेरे पास लेटर है। बात ये हुई कि मैं पार्टी के खिलाफ हूं क्या, तो मेरे पास अखबार है जिसमें पूरे शहर की असेंबली की वोटों का है। असेंबली के इलेक्शन में 343 सीटों पेटी में समाजवादी को कहीं 100 का आंकड़ा पार नहीं हुआ, सिवाय मेरी 2 पेटियों के। 5 पेटी पर बोले जिसमें मेरी 2 पेटी। तो मैं पार्टी के साथ, आस्था के साथ हूं, अकीदत के साथ हूं। लेकिन अभी जब ये बात आई तो ऊपर बात आई, मुझे ये बोल रहे कि समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर कुछ ताल्लुक नहीं है तो ये मेरे पास लेटर है, ये जनरल सेक्रेटरी का लेटर है। लेटर कब का है? ये लेटर जो है 2027 तक वैलिड है, आप देख सकते हैं इसको। ये 2023 में मुझे ऑर्डर दिया गया, 30/6/2027 तक ये वैलिड है। आप स्टेट के जिम्मेदार होने के बावजूद सुनिए मेरी बात, ऐसा है कि इत्तिला ऐसा है, पार्टी जब होती है तो पूरे महाराष्ट्र की जब मीटिंग होती है, मैं महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हूँ, सदर है, ये अपना इनको नोटिस दी गई, इनको बुलाया गया बंबई। इनकी सिफारिश वहां पर शेख आसिफ एमएलए रह चुके, इनकी सिफारिश कर रहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं। अगर आज मैं इनको बहुत बड़े बोले है ना कि 1 लाख वोट मिलने वाली है असेंबली में, 50,000 वोट मिलेंगे तो अपनी हार मान लूंगा। अब 9,050 लोगों की हिमायत के बाद 9,000 वोट मिली, हार मानने को तैयार नहीं है। अब अगर आज मैं इनको समाजवादी पार्टी से निकाल दूं, कल ये बोलेंगे कि हमारी 50 सीट चुन के लाने की तैयारी थी, एंड टाइम पे मुझको निकाल दिया गया। सुनिए ना मेरी बात, पार्टी से बगावत मतलब कैसा है कि अगर ये लोग, शेख आसिफ भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वो हम साथ में रहेंगे तो हम इतनी सीटें समाजवादी की, कोई भी पार्टी, उनसे इसका क्या लेना देना? यानी रियासत की बात हाईकमान नहीं मान रही है, आसिफ शेख की बात मान रही है, और दूसरी पार्टी की उसकी बात मान रही है। नहीं, मुझे ये बोला गया कि तुमको मुतबादिल है तो तुम निकाल दो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इनके बड़बोलेपन, जो मुंह में से सिपाही निकाल करके ऐसा बोला जाता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें। कल ये क्या बोलेंगे कि ऐन वक्त में ऐसा हो गया इसलिए नतीजा कुछ और निकल गया। मैं उनको पूरा चांस देना चाहता हूँ, इलेक्शन के बाद कौन रहेगा कौन निकलेगा ये समझ में आ जाएगा। तरह की जानकारी मिली है कि लगभग 2 महीना पहले ही आपको ही निकाला गया है। ये अभी का जो है ना, वहाँ का अभी की बॉडी का वहाँ का प्रिंट आउट है, ये अभी तक उसमें मेरा नाम है। कितनी तारीख तक के हैं? ये अभी का प्रिंट आउट, हमारा ऑफिशियल प्रिंट आउट है ये। जावेद भाई, मंत्री से लेकर आमदार, माजी आमदार, महापौर, सदर बलिया, सब पे आपने तनकीद की, आपने अपनी पॉलिसी नहीं बताया अभी तक कि आप क्या करने वाले, शहर को क्या देंगे। सारी नाकामियां, सारी बुराइयां तो तुमने आया कर दी है, ऊपर से लेकर नीचे तक, अपनी पॉलिसी नहीं बताया आपने। मेरी पॉलिसी साफ है कि जो इस शहर को अच्छा काम देना चाहता है, आप क्या दोगे? आज मतलब जो शहर की जो जरूरत है, जो तकलीफ है, उनको दूर करना है। आज रोड रास्ते जो है, रोड बनती है 6 महीने के बाद खराब, गटरें, अभी अंडरग्राउंड गटर के नाम पे 600 साढ़े 600 करोड़ पूरे शहर को खड्डा खोद के रख दिया गया।